शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डेट है 20 जून 2026 और आज हम गोल्ड के वीकली फॉरकास्ट के हवाले से कुछ एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी क्या मूव दे सकता है। सबसे पहले जो कल की वीडियो बनाई थी उसका मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। कल की वीडियो मैंने बनाई थी और आपको कहा था कि ज़ोन मार्क कर लें। जो जोन हमने मार्क किए थे उसके मुताबिक ये सेटअप आपके सामने है। हमने अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में भी सेम सेटअप दिए हुए थे और माशाल्लाह 3 से 4 दफ़ा हमारे टेक प्रॉफिट्स हिट हुए हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको कहा था H1 का ये सेलिंग एरिया था, ठीक है। 4177 का एरिया मार्केट ने यहाँ से मूव किया। ये प्रॉपर एरो भी आपको लगा के दिया था। आप कल की वीडियो उठा के देख सकते हैं, उसमें ये प्रॉपर एरो एज इट इज़ लगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा गोल्ड के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ कि नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकती है, कहाँ से बाइंग देगी या सेलिंग देगी। तो इसलिए हम सबसे पहले आते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर। ये सारा एनालिसिस आपके सामने होगा, इसमें आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं CRT हाई CRT लो कैंडल रेंज थ्योरी की। ठीक है जी, आप ये चेक करें कि मार्केट ने ये अपना जो वीकली CRT हाई था इसको मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है जी, इसको मार्केट ने स्वीप किया और जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो है मार्केट का ये वाला वीकली CRT लो। ठीक है जी, अब ये कुछ इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से ऊपर थोड़ा सा पुल बैक दे एंड अगेन दोबारा अपने लो को स्वीप करे। ठीक है जी, अब हम वीकली हिसाब से कुछ बाइंग लेवल्स भी निकाल लेते हैं कि जहाँ से हमने मार्केट को बाय करना है। ठीक है, सबसे पहले जो लेवल आ रहा है ये फ़र्स्ट टाइम रिजेक्ट हो चुकी मार्केट, यहाँ से ये एरिया मिटिगेट हो चुका है। उसके बाद सेकंड एरिया जो हमारे पास आ रहा है वो आलमोस्ट वीकली फर्स्ट बाइंग एरिया हमारे पास आ रहा है 3887 और 3790। एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन ये है कि ये एक अच्छा बाइंग एरिया बन सकता है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये जो लास्ट वीक की कैंडल सेल में क्लोज़ हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और अपना OTE लेवल निकालते हैं जिसको हम छोटे टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करेंगे। तो हमारे पास एक ज़ोन ये वाला आ रहा है, इसका 60 to 70% एरिया आपको पता है OTE लेवल होता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ज़ोन। इसको हमने मार्क कर लिया और एक एरिया हम इसको ये वाला भी मार्क कर लेते हैं, इसका 50%। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ज़रा कंफर्म करेंगे। इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मार्क करना होता है, आपको पता है, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई। ये मार्केट ने प्रीवियस डे लो बनाया। ठीक है, जो कल की कैंडल क्लोज़ हुई ये इसने अपना प्रीवियस डे हाई बनाया। अच्छा जी, अब डेली हिसाब से देखा जाए तो ये वीकली हमारे पास OTE लेवल था। ठीक है, जहाँ से मार्केट की अच्छी सेल एक्सपेक्टेड है, कहाँ तक के लिए,
ये जो CRT लो है 4023 का एरिया। ठीक है, अब हम डेली लेवल पे देखते हैं कि हमें एक अच्छी सेलिंग कहाँ से मिल सकती है। तो ये अगर आप देखें तो ये है आपके पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप, छोटा सा, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया है डेली का फेयर वैल्यू गैप, मार्केट का फर्स्ट सेलिंग जोन ये बन सकता है हमारा। ठीक है, मज़ीद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसकी कंफर्मेशन करेंगे। एक ये सेलिंग जोन था हमारे पास, वीकली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, ये वीकली 50% एरिया था। ठीक है जी, इधर हम साथ मेंशन कर देते हैं वीकली 50% एरिया सेल के लिए, और ये फर्स्ट सेलिंग जोन। एक सेलिंग जोन हमारे पास ऊपर ये भी आ रहा है जो कि अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छा एरिया है सेलिंग के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये लेवल्स तो बता रहा हूँ, लेकिन इन लेवल्स पे मैं ट्रेड करने का तरीका भी आपको बताऊँगा। ये हमारे पास जो मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ कि ये एक अच्छा सेलिंग जोन बन सकता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास डेली। अब हम आते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर जब हम आते हैं तो हमें एक ये माइनर सा बाइंग जोन है, H4 के हिसाब से। ठीक हो गया, मार्केट को आपने जब भी ट्रेड करना है हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, हमेशा ट्रेंड के साथ आपने चलना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, डेली अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा मार्केट का इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल चल रहा है। ठीक है, अब हम H4 के हिसाब से ये एक फ़र्स्ट फेयर वैल्यू गैप था जहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया और ड्रॉप हुई। एक हमारे पास ये वाला सेलिंग एरिया आ रहा है H4 के हिसाब से। ठीक है, एक ये वाला सेलिंग एरिया था H4 के हिसाब से। ठीक है जी, और एक जो हमारे पास सेलिंग जोन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है वीकली OTE लेवल के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, H4 का। कुछ इस तरह से एक सेलिंग जोन हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है जो कि फ्रेश है। ठीक है जी, ये तो हो गए वीकली, डेली और H4 के लेवल्स। अब आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट के, कुछ ये वाला सुनेरियो करे, इसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे और अगेन इसको ब्रेक करके CRT लो की तरफ आ जाए। ठीक है, मार्केट को एनालिसिस करना होता है हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तभी आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं H1 को जो है ना वो डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि H1 हो गए, M15, M13, M5 ये डेली के हिसाब से होते हैं और डेली इनके लेवल्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, H4 के भी, डेली के भी, तो लिहाजा इनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो मेन बात है वो ये है कि आया के ज़ोन तो हमने काफ़ी सारे मार्क कर लिए हैं, अब हम बाय कहाँ से करेंगे और सेल कहाँ से करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम कंफ्यूज रहेंगे। तो इसका आसान तरीका मैंने कल की वीडियो में आपको सुबह अपना जब रिव्यू कर रहे थे हम कल के सिग्नल का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन एरियाज़ में जाके
जब भी कोई 1 घंटे की कैंडल बियरिश में क्लोज़ हो या 15 मिनट की कैंडल बियरिश में क्लोज़ हो, वहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने या छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 3 मिनट के ऊपर मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे, प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट करे, या फिर वहाँ पे मार्केट अपना 15 मिनट का कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, तो देन आप इन लेवल से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट इन जोन में आए आप इनके ऊपर 15 मिनट की कैंडल का रिवर्सल देखें। जब वहाँ पे आपको रिवर्सल की कंफर्मेशन हो, देन आप माइनर सा स्टॉप लॉस रख के अपना डेली का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जोन तो हमने मार्क कर ली है, जोन तो हर बंदा मार्क कर सकता है, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो भी जोन मार्क कर सकता है। लेकिन जोन के ऊपर आके हमने ट्रेड कैसे लेनी है वो हर बंदा नहीं कर सकता। जब भी जोन के ऊपर मार्केट आती है, ठीक है, हम डर जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट उठा के मार्केट से साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी मार्केट आपके किसी भी बाइंग या सेलिंग जोन में आएगी वो आपको डराएगी, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस, आपका नॉलेज और आपका जोन ठीक है तो फिर आपने पूरे कॉन्फिडेंट होके उसके ऊपर ट्रेड करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इन जोन्स को अपने ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा, और जब भी मार्केट आपको इस जोन पे नज़र आए, यहाँ से आप अपनी एंट्री को प्लान कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।